हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चंस, जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स भी थे, वो हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन, ये रियल नंबर वाला आर है, रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी इफ सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है, ये हमने साबित करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या रिलेशन लिखेंगे? ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, और ए और बी कौन से सेट का हिस्सा है? रियल नंबर्स के सेट का हिस्सा ये हैं। तो अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या देखते होते हैं कि बी की जगह भी अगर हम ए पुट कर दें, तो बी की जगह ए अगर हम पुट करेंगे तो यहां क्या बनेगा? ए लेस देन इक्वल टू ए, जो कि हमेशा ही करेक्ट रहता है। जैसे हम किसी भी नंबर को उसके बराबर रख सकते हैं, तो किसी भी नंबर को उसको उससे छोटा या बराबर भी कह सकते हैं। देखो, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वालिटी का सिंबल तो है। ऐसे ही हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये दोनों ही रिलेशन ट्रू माने जाते हैं, क्योंकि इक्वालिटी का यहां पर निशान है। तो हम कहेंगे सिंस ए लेस देन इक्वल टू ए is true for all a belongs to set of real numbers, सभी रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है। तो इसका क्या मतलब हो गया? a कोमा a belongs to the relation r, तो therefore r is reflexive। इसके बाद सिमिट्री। सिमेट्रिक ये नहीं है, हमें यही साबित करने को भी कहा गया, चेक करने को भी कहा गया। तो सिमेट्रिक ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू 2, विच इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर में है, क्योंकि ऐसा रिलेशन बन गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। बट बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए। 2 जो है वो 1 से छोटा या बराबर नहीं है, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से हमें पता चला कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। बी कॉमा ए आर में नहीं है, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने क्या कहा कि लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है। तो इसका क्या मतलब हो गया? a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c। a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू c। तो अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है या बराबर है, तो हमें मैथमेटिकली ये पता है कि a इज लेस देन इक्वल टू c ही आएगा, विच इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो जब ऐसा आ गया तो हमने कहा देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो हमने जो पूछा गया था वो
कंप्लीट कर दिया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने चेक करना है कि ये तीनों क्वालिटीज में से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन r रिलेशन में दो जो नंबर्स हैं a कॉमा b तब पेयर में आएंगे जब पहला नंबर दूसरे के क्यूब से छोटा होगा, और ये a और b कौन से सेट का हिस्सा है, रियल नंबर्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम अगर देखना चाहें कि b की जगह भी क्या a आ सकता है, तो मतलब a लेस देन इक्वल टू a क्यूब जैसी बात हम सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो a इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, -8। तो -2 बड़ा है कि -8 बड़ा है, बताओ सोचो। -2 बड़ा है, तो देखो क्यूब करने पर क्या हुआ, नंबर और छोटा हो गया। तो नेगेटिव नंबर्स का क्यूब करते हैं तो नंबर और छोटा हो जाता है। और अगर एग्जांपल लेना है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर में किया था कि अगर हम 0.5 कर लेंगे तो a क्यूब आएगा 0.125, यानी कि और छोटा नंबर हो गया। तो इस तरह के बहुत से एग्जांपल हमारे सामने हैं। तो हमने कहा लेट a इज इक्वल टू -2, इसका मतलब a क्यूब कितना हो गया, -2 का क्यूब, तो -8। नाउ -2 इज ग्रेटर देन -8, विच इंप्लाइज a जो कि -2 है इज नॉट लेस देन इक्वल टू a क्यूब। ये a क्यूब से छोटा नहीं है, बड़ा है। Therefore, a comma a does not belong to R। तो जब a comma a टाइप का कोई नहीं आया पेयर R में, तो क्या बन गया, Therefore R is not reflexive। रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन नहीं है। इसके बाद सिमिट्री। तो सिमिट्री में हमने चूज किया लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, एज सिंपल एज दैट। अब हम a क्यूब करते हैं 1, b क्यूब करते हैं 8। तो देखो अब जरा, नाउ a कॉमा b बिलोंग्स टू R बिकॉज a is 1 is less than equal to 8। देखो a is less than equal to b क्यूब, 1 is less than equal to 8, तो a कॉमा b R में है। बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू R बिकॉज देखो b जो है वो a के क्यूब से छोटा नहीं है। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि b जो है वो a के क्यूब से छोटा नहीं है। देखो b जो है वो a के क्यूब से छोटा नहीं है। 1 जो है वो छोटा है 2 से, 2 छोटा नहीं है a क्यूब से। तो a कॉमा b है लेकिन b कॉमा a नहीं आया, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमने एग्जांपल लिया लेट a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2। तो यहां पर b क्यूब कितना आ गया, देखो 27, और c क्यूब कितना आ गया 8। नाउ a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, a 20 is less than equal to 27 and b is less than equal to c cube, 3 is less than equal to 8।
तो यहां पे हमारे पास आ गया A, B, B, C बिलोंग टू R। A, B R में है, देखो कंपेयर करो, 20 इज लेस देन इक्वल टू 27, 3 इज लेस देन इक्वल टू 8, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, B इज लेस देन इक्वल टू C क्यूब। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, A लेस देन इक्वल टू C क्यूब। तो A क्या है 20, C क्यूब कितना है 8, तो ये तो बात नहीं बनी, 20 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 8, बट 20 is greater than 8 means A is not less than equal to C cube। तो इसका मतलब क्या हो गया, A, C does not belong to R, therefore R is not ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन, अब देखो A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो चाहे A लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो, दोनों ही रिलेशन ऐसे हैं जो ना रिफ्लेक्सिव हैं, ना ट्रांजिटिव हैं और ना ही सिमेट्रिक हैं, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आ सकता है, इसलिए इसकी तैयारी जरूर करो। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं अगर चाहूं तो अपने वीडियो बढ़ाता रह सकता हूं, जितने मर्जी छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले टाइप के क्वेश्चन हैं, और अगर मुझे एनसीईआरटी के बाहर के भी कुछ क्वेश्चन करवाने पड़े तो वो भी मैं कवर करूंगा। तो फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज ही कवर कर रहा हूं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। पहले जो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उसके बाद सीधा तुमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 करने, तो उसमें मैं 12 करवा रहा हूं। सिमिलर है, मैं डिस्कस कर लूंगा बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो भी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मतलब रिलेशन आर डिफाइन कहां किया गया है, एक सेट पे, और वो सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, सारे के सारे ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स। तो रिलेशन क्या है, T1, T2, ये दो ट्राइंगल कब एक दूसरे से रिलेट करेंगे, पेयरिंग करेंगे, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे एक दूसरे से। तो शो क्या करना है, शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसको साबित करना है स्टूडेंट्स। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब तीनों प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं रिलेशन T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो रिफ्लेक्सिविटी, एक कोई अगर हमारे पास ट्राइंगल है T1 और उसको हम दोबारा बनाते हैं तो हम सेम ट्राइंगल बनाएंगे। तो जब सेम ट्राइंगल बनाएंगे तो वो तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट तो होते ही सिमिलर हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आ गए, तो सिमिलर तो वो हैं ही। तो हम लिख सकते हैं सिंस T1 is similar to T1 for all T1 belongs to A। क्योंकि कोई भी ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता ही है, चाहे कोई भी ट्राइंगल उठा लो इस सेट में से। तो T1, T1 belongs to R, तो therefore R is reflexive। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट। अब सिमिट्री, तो ये भी बहुत आसान है। लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। T1, T2 बिलोंग्स टू R का मतलब यहां लिखा हुआ है, देखो कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो हमें पता चला कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं स्टूडेंट्स, चाहे इनमें से किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से।
तो हम लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1। तो यहां से हमारे पास आ गया T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो हम चले थे लेके T1, T2 और आ गया T2, T1, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। यही होती है सिमेट्री। अब ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में हम लेके चलते हैं लेट T1, T2, T2, T3 तीन ट्राइंगल्स इस तरह से रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इसका क्या मतलब हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, यानी तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3। तो यहां से हमको क्या मिला? T1, T3 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो जब ये तीनों ही प्रॉपर्टीज इस रिलेशन में आ गई तो हम कहेंगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। तो अब मैं डिस्कस करता हूं जो मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 11, 13 एंड 14। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मैं हिंट दूंगा, करना तुमने अपने आप है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया। ये पॉइंट्स पर है कि एक प्लेन पर P और Q दो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स का सेट A है। तो जब दो पॉइंट्स आपस में रिलेट कब करेंगे? जब P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि P और Q ओरिजिन से बराबर दूरी पर हों। तो देखो P एंड P आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, हम ये कह सकते हैं अगर P की बात हम दोबारा करेंगे तो दूरी तो बराबर रहेगी दोनों की। तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। P एंड P आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो P एंड Q कह रहे हैं, तो Q एंड P, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है तो Q एंड P भी कर सकते हैं हम। P एंड Q लिखा, फिर Q एंड P लिखा। अच्छा, सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिविटी आ गई। तो ट्रांजिटिविटी में क्या है कि P, Q और Q, R ये कर लो। तो P एंड Q इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, Q एंड R इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, Q और R का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है। तो ऑब्वियसली P और R का डिस्टेंस आप जो है ओरिजिन से वो बराबर ही होगा। तो इस तरह से तुम लिखकर बिल्कुल सेम चीज लिखकर इसी तरह सिमिलरली कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ये पॉलिनोमियल्स पर पॉलिनोमियल नहीं सॉरी पॉलीगन्स पर है कि प्लेन में पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्लोज साइडेड फिगर। जैसे ट्राइंगल 3 साइडेड पॉलीगन है, एक स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये 4 साइडेड पॉलीगन है। फिर पेंटागन ये 5 साइडेड पॉलीगन है। हेक्सागन ये 6 साइडेड पॉलीगन है। तो ये पॉलीगन्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो P1 और P2 दो पॉलीगन्स तब आपस में रिलेट करेंगे जब दोनों की साइड्स सेम होंगी। तो देखो एक पॉलीगन को अगर तुम दोबारा देखते हो तो साइड्स तो बराबर ही रहेंगी। तो हम लिख सकते हैं P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंस लगाकर जैसे हमने इसी क्वेश्चन में किया था जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो हम अगर लिखते हैं P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P2 एंड P1 अगर लिखें तब भी तो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया? ये सिमेट्रिक बन गया। और उसके बाद हम P1 P2 और P2 P3 तीन पॉलीगन्स लेते हैं। तो P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P3 सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जब P1 P2 में बराबर साइड्स हैं, P2 P3 में बराबर साइड है, तो क्या मिल गया? P1 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से क्या बन गया हमारा? ये
रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, और इस तरह से तीनों इक्वालिटीज आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब इसी तरह ये पैरेलल लाइन का है। तो स्टूडेंट्स, अब ये पैरेलल लाइन को तो मैं हिंट भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा आसान कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट ये आसान है या जैसा भी है, लिखना बिल्कुल उसी ढंग से है जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 12 करवाया तुमको। तो इस एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, ये तो बस ये 6-7 क्वेश्चन ही हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता होता है। रिलेशन लिखो x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, कोई भी नंबर आ जाता है, मैं मान लो लेके चल रहा हूं 7। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन साबित करना है। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के सेट पर डिफाइंड है, यानी x और y इंटीजर्स लेने हैं, तो ये रिलेशन जो है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी साबित करते हैं स्टूडेंट्स। देखो बड़ा आसान है। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, y की जगह भी x रख दो, x माइनस एक्स 0 हो जाता है, 0 इज डिविजिबल बाय 7। तो हम कहेंगे सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 7 मीन्स x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7 मीन्स x कॉमा x बिलोंग्स टू R, therefore R is reflexive। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सिमिट्री पे। ये काफी बार आ चुका है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। तो यहां से हमें क्या पता चला, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 7। तो जब कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, जैसे मान लो हम करते हैं 21 डिविजिबल बाय 7 है, तो अगर इसके आगे हम माइनस लगा दें तो -21 भी तो डिविजिबल बाय 7 है, तो हम माइनस लगा देते हैं। x माइनस ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 7, तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा ये बन जाएगा y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7 का क्या मतलब है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R, therefore R is symmetric। तो अब हम करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हम कहेंगे लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R। जब x कॉमा वाई, y कॉमा z R में है तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, x माइनस वाई एंड y माइनस z आर डिविजिबल बाय 7। दो नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 14 और एक 21। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो भी डिविजिबल बाय 7 है। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 7। तो माइनस वाई से वाई कैंसल, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 7। तो इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, हेंस तीनों ही प्रॉपर्टीज हैं, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आता होता है x माइनस वाई मॉड के साथ आ जाता है, इज डिविजिबल बाय मान लो 5 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो फिर वही रिफ्लेक्सिविटी में क्या करोगे, x लगा दोगे
y की जगह तो x माइनस एक्स 0, तो सेम स्टेप बन गया। फिर सिमिट्री में क्या होगा, x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स मॉड होता है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 5, विच इम्प्लाइज y माइनस एक्स मॉड इज डिविजिबल बाय 5। रीजन में ये रीजन आ जाएगा कि ये बराबर होता है। बस थोड़ा सा फर्क आता है कहाँ, ट्रांजिटिविटी में, जहां पे तुम कहते हो x माइनस वाई मॉड एंड y माइनस जेड मॉड आर डिविजिबल बाय 5, तो इन दोनों, ये दो नंबर हैं मॉडुलस जिनका डिविजिबल बाय 5 है। जैसे मान लो 10 है और एक माइनस 5 है, दोनों का मॉडुलस करेंगे 10 और 5, वो डिविजिबल बाय 5 है। लेकिन अगर इनको जोड़ देंगे मॉडुलस हटाकर, तो जो नंबर बनेगा वो भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो हम कहेंगे x माइनस वाई एंड y माइनस जेड आर डिविजिबल बाय 5। मॉडुलस हटाकर भी नंबर डिविजिबल बाय 5 रहेंगे, वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद हम x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड डिविजिबल बाय 5 करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस जेड डिविजिबल बाय 5। तो हम कहेंगे x माइनस जेड का मॉडुलस डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो उसका मॉडुलस भी कर देंगे तो 5 से डिविजिबल ही रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडुलस के साथ या बगैर मॉडुलस के, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से करवाए प्लस जो मैंने 2 क्वेश्चंस और करवाए, ये सारे क्वेश्चन मिला के प्रैक्टिस करो। ये 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो टॉपिक रिलेशन है वो यहाँ खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और कमेंट सेक्शन में मुझे 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग जरूर देना, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताना। तो तुम तैयारी करो रिलेशंस की। अब हम फंक्शन शुरू करेंगे अगले अपने वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।